किसान को भूल के जय अडानी और जय अंबानी को लगी हुई है। जो लोगों का पेट पालते हैं आज वहाँ बच्चों के साथ वहाँ पर 60 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी इस आंदोलन के अंदर। और आज की सरकार तो ये सरकार जो है केवल और केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस देश के लोगों को बांटने का काम करती है। तो अपने जीवन में ये पहला आंदोलन है जो गांधीवादी तरीके से बड़ा अनुशासन से चल रहा है। ये सरकार प्रजातंत्र को पैरों तले रोंद के लोगों की आवाज को डंडे से दबाना चाहती है। देश ऐसे समय में वो अध्यादेश लाएगी जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ASF न्यूज 24 भारत मणि BN 24 लाइव। ये लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर पहुंच रही है इस समय कुरुक्षेत्र से। आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र में, जो अरोड़ा साहब है, अशोक अरोड़ा, एक लंबी पारी, लगभग 3 दशक का इनका कैरियर है, राजनीतिक कैरियर, और लगभग आधा दर्जन से के करीब या इससे अधिक बार चुनकर हरियाणा विधानसभा में पहुंचे हैं। मंत्री रह चुके हैं पूर्व में और विधानसभा स्पीकर का पद भी इन्होंने बखूबी निभाया है। 30 साल के करियर में लगभग ये विवादों से परे रहे हैं। विधायक छवि, एक राजनीतिक जो सफर इनका रहा है, उनके जहाँ तक अपने देश की हरियाणा की बात करें तो ये किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं अपने दर्शकों से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अशोक अरोड़ा साहब, आपका स्वागत है इन तमाम चैनल्स पर, क्या कहेंगे? धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और समय निकालने के लिए। सबसे पहले तो सर, आज जो दिल्ली के अंदर हो रहा है, पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है, कोने कोने में जा रहा है सर ये बातें जो भी हो रहा है वहाँ पे। लेकिन अब भी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, एक तरह से ब्लेम गेम जिसको कहते हैं, अब ब्लेम को शिफ्ट करते हैं कि ये तो कांग्रेस के लोग करवा रहे हैं, या राजनीतिक का एक जो षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रजातंत्र में जो सरकार है वो लोग बनाते हैं, और जो सरकार लोग बनाते हैं वो लोगों के हित के काम करते हैं। परंतु दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आज की मौजूदा सरकार चंद पूंजीपतियों के कहने से इस देश के वो अन्नदाता जो गर्मी सर्दी की परवाह नहीं करते, जो धूप छांव की परवाह नहीं करते, बरसात में भी खेत में काम करके इस देश के लोगों का पेट पालने का काम करते हैं, आज उन लोगों को अपनी मांगों मनवाने के लिए पिछले 52 दिन से खुले आसमान पे, और आज की अहंकारी सरकार उनकी बात नहीं सुनती। एक तरफ तो नारा दिया था शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान, और जिससे प्रेरित होकर न केवल इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम इस देश के किसान ने किया, बल्कि आज हम उस स्थिति में हैं कि हम अनाज को निर्यात भी कर सकते हैं। परंतु आज की सरकार उस किसान को भूल के जय अडानी और जय अंबानी पर लगी हुई है, और अपनी कमियों को छुपाने के लिए किस प्रकार लोगों को उम्मीद करते हैं। ये लोग पूरी तरह घमंड से भरे हुए हैं। आज सरकार को चाहिए कि राजधर्म निभाए, राजधर्म नहीं तो कम से कम मानव धर्म तो निभाए, ताकि ऐसे लोग जो लोगों का पेट पालते हैं आज वहाँ बच्चों के साथ वहाँ पर सोने को मिलते हैं। 60 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी इस आंदोलन के अंदर, और आज भी सरकार हट करने की हुई है। ये जिद प्रजातंत्र की अच्छी है। सर, तमाम दर्शकों को ये बता दूं कि जो पीछे इनका इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, बड़ा शॉर्ट में दिया है, ये और भी बहुत सारी संस्थाओं से भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शैक्षणिक हो, राजनीतिक तो हमने करियर इनका बता ही चुके हैं, या समाज सेवा से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनसे सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, थोड़ा सा पीछे जाएं, इन दिनों इन्होंने हाल ही में जो हरियाणा प्रदेश के पूर्व में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में इन्होंने आस्था जताई है और कांग्रेस का दामन थामा है। इससे पूर्व थोड़ा सा मैं पीछे जाऊं तो लगातार ये ताऊ देवीलाल की नीतियों से प्रभावित होकर बड़े लंबे समय तक INLD से भी जुड़े रहे। न केवल जुड़े रहे बल्कि संगठन को मजबूत किया। कमेरा वर्ग की इन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है और आज ये कांग्रेस में है। सर, जो हालात अब बन रहे हैं कि कोई टोपी वाले को कह देते हैं कि पाकिस्तानी है, कोई पगड़ीधारी यदि कोई आवाज़ उठाए हकों के लिए तो उसे खालिस्तान कह दिया जाता है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्कॉलर्स हैं यदि वो अपने हकों की मांग करते हैं तो उन्हें अर्बनाइज्ड नक्सलिस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? बड़े दुर्भाग्य की बात है
कि आज उस अन्नदाता को कभी आतंकवादी कहा जाता है, कभी नक्सलवादी कहा जाता है, कभी उनके ऊपर विदेशी फंडिंग के आरोप लगते हैं, और फिर भी अगर उनके आंदोलन को नहीं तोड़ पाते तो हरियाणा और पंजाब के किसान को कैसे आपस में लड़ाया जाए, SYL का इश्यू भी खड़ा कर देते हैं। तो ये सरकार जो है केवल और केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस देश के लोगों को बांटने का काम करती है। परंतु आज किसान आंदोलन में मैं बधाई दूंगा ऑर्गेनाइजर्स को कि हमने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, परंतु अपने जीवन में ये पहला आंदोलन है जो गांधीवादी तरीके से बड़ा अनुशासन से चल रहा है। इससे ज्यादा मिसाल गांधीवादी तरीके से आंदोलन की नहीं हो सकती। अब फंडिंग की बात कर रहे थे, तो फंडिंग से मुझे याद आया कि जो देश की सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके पास एक बहुत बड़ा हथियार होता है ईडी का। कहीं ना कहीं उसे सक्रिय करने की कवायद भी चल पड़ी है और कुछ लोगों को शायद परेशान किया जाएगा उसकी आड़ में, क्या कहेंगे? खाली ईडी नहीं, NIA के भी नोटिस किसानों को दिए। ये सरकार प्रजातंत्र को पैरों तले रौंद के लोगों की आवाज को डंडे से दबाना चाहती है। परंतु सरकार ये भी भूल गई है कि जिस सरकार ने प्रजातंत्र के अंदर प्रजातंत्र का हनन किया, डेमोक्रेसी को अपने पैरों में रोका, वो सरकार ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। तो मेरी तो एक ही राय है सरकार को, एक अपील है कि जिद छोड़ के किसानों की बात माने। तीनों कानून जो कोरोना काल में लाए, मुझे हैरानी होती है कि कोरोना के खिलाफ देश लड़ रहा, कोरोना महामारी फैली हुई थी, जून के महीने में 3 अध्यादेश लगाए। अध्यादेश तभी लाए जाते हैं जब पार्लियामेंट इन सेशन ना हो और कोई इमरजेंसी काम आ जाए, इसके लिए सरकार अध्यादेश जारी करती है। अध्यादेश जारी होता उन कोरोना योद्धाओं के लिए जो कोरोना से लड़ रहे थे, सिपाही कर्मचारी थे, आपके स्वास्थ्य कर्मचारी थे, आपके पुलिस के भाई थे, उनके लिए कोई लाते। जो मजदूर सड़कों पे जा रहे थे उनके लिए अध्यादेश लाते। जिनकी दुकानें बंद पड़ी थी, फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी, उनकी सहायता के लिए अध्यादेश लाते तो देश इनका स्वागत करता। परंतु देश ऐसे समय में वो अध्यादेश लाएगी जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी और केवल एक एग्रीकल्चर सेक्टर था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करी। उसी पे पूंजीपतियों की नजर पड़ी और तीनों अध्यादेश के तहत किसान को मारने का काम ये लोग। इस बीच तमाम हमारे दर्शकों को जो सभी चैनल देख रहे हैं, निवेदन जरूर है कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप रूबरू हैं अशोक अरोड़ा से,